नमस्कार, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यूज विद एस में स्वागत है। और आज का वीडियो है परीक्षा एक दिन में नहीं, मैट्रिक इंटर की जो परीक्षा है वो अलग अलग दिन होगी। इनके कहने का क्या मतलब है, आपकी मॉडल सेट कब जारी होगी, प्रैक्टिकल कैसे होगा और रिजल्ट के क्या फॉर्मूले होंगे, तो सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और इस वीडियो में हम अच्छे से जानेंगे कि सर परीक्षा एक दिन में नहीं तो कैसे ली जाएगी, आखिर क्या शेड्यूल किया जाएगा परीक्षा को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्यारे बच्चों, आप सबों से रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। देखते हैं आज का हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर में दिया गया है कि विषयवार मतलब हर एक सब्जेक्ट आंतरिक व प्रायोगिक मूल्यांकन के आधार पर जारी होगा रिजल्ट। आपकी जो रिजल्ट होगी वो आंतरिक व प्रायोगिक प्रैक्टिकल के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। जो आपके प्रैक्टिकल होंगे उसमें 20 नंबर और जो 12th वाले हैं उनके 30 नंबर के आधार पर भी रिजल्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है कि अलग अलग दिन होगी मैट्रिक व इंटर की परीक्षा। मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षा है प्यारे बच्चों अब अलग अलग दिन होगी। पहले क्या होती थी, पहले जो आज से पहले जो एग्जाम हुई थी उनकी जो परीक्षाएं थी वो एक ही दिन में ली जाती थी। मैट्रिक की परीक्षाएं सुबह 10 बजे से स्टार्ट होती थी और इंटर की परीक्षाएं दोपहर के 2 बजे से स्टार्ट की जाती थी। तो इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार अलग अलग दिन में होगी मैट्रिक की परीक्षा। मान लीजिए कि आज मैट्रिक की परीक्षा है तो कल इंटर की परीक्षा हो सकती है, या फिर अभी 15 दिन तक मैट्रिक की परीक्षा चलेगी और अगले 15 दिन तक इंटर की परीक्षा चलेगी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इनको लेकर फाइनल गाइडलाइन नहीं आया है कि परीक्षाएं आपके 15 दिनों के अंतराल पे होगी या आज मैट्रिक और कल इंटर की होगी। तो इनको लेकर भी जल्दी गाइडलाइन आएगा। फिलहाल देखते हैं आगे क्या लिखा है कि झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के आयोजन को लेकर संशय खत्म हो गया है। मतलब परीक्षा अब 100% होनी है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल को निर्देश दे दिया है कि एक ही टर्म में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं लें। शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने जैक के सचिव महीप कुमार सिंह को सोमवार को इसका पत्र भेज दिया है। अब जैक जल्द ही परीक्षा की तारीख घोषित करेगा। जी हां, अब जल्द ही 1-2 दिनों में झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से परीक्षा की जो तिथि है, परीक्षा की जो रूटीन है जारी कर दिया जाएगा। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा इस बार अलग अलग दिन होगी। शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने स्पष्ट किया है कि आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य के 17 जिलों में पहली से 12वीं और 7 जिलों में 9वीं से 12वीं के स्कूल संचालन की अनुमति दे दी है। इसका संबंधित जिलों में पालन किया जा रहा है। साथ ही स्कूलों में ऑफलाइन परीक्षा मैट्रिक और इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जाना है। तो स्कूलों में परीक्षा कैसे होगी, ऑफलाइन ली जाएगी। शिक्षा सचिव ने निर्देश दिया है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं मार्च के अंतिम सप्ताह से अनिवार्य रूप से शुरू कर दी जाए। मतलब इसमें अब 1% डाउट नहीं है कि आपकी परीक्षा अप्रैल में जाएगी। मार्च के अंतिम सप्ताह में आदेश दे दिया है शिक्षा सचिव ने कि जैक बोर्ड आप मार्च के अंतिम सप्ताह में 100% एग्जाम को स्टार्ट करा दीजिए। ठीक है, मैट्रिक और इंटरमीडिएट की हर विषय की परीक्षा में कम से कम एक दिन का अंतराल होना आवश्यक रहेगा। आज मान लीजिए अगर सर मैथ की आज एग्जाम थी आपकी, तो कल आपकी जो कोई भी एग्जाम नहीं रहेगी, अब अगला एग्जाम परसों लिया जाएगा। मतलब एक सब्जेक्ट के द्रव्यमान में आपका एक दिन और एक दिन से ज्यादा का भी समय दिया जाएगा। उसके बाद बोला है कि वही अगले 1.5 घंटे में सब्जेक्टिव सवाल होंगे। पहले तो 1.5 घंटे जो आपकी होंगी 1 घंटे 30 मिनट वो तो ऑब्जेक्टिव के साथ आपकी लड़ाई चलेगी, और अगले जो 1 घंटे 30 मिनट होगी उसमें आपकी सब्जेक्टिव के साथ लड़ाई चलेगी। ठीक है, जिनके उत्तर पुस्तिका पर लिखना होगा सब्जेक्टिव वालों को। छात्र छात्राओं को विषयवार मूल्यांकन व परिणाम दोनों यूनिट आंतरिक मूल्यांकन व प्रायोगिक परीक्षा के अंक के आधार पर अंतिम रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो दोनों यूनिट, एक तो आपका जो होगा आंतरिक मूल्यांकन और एक जो परीक्षा होनी है, उनके आधार पर ही आपका रिजल्ट को तैयार किया जाएगा। आइए देखते हैं आगे क्या लिखा है कि नए सिरे से होंगे प्रश्न पत्र। मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए अब नए सिरे से प्रश्न पत्र तैयार करने के मॉड्यूल जारी किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का मॉडल प्रश्न पत्र पहले जारी हो चुका था। प्यारे बच्चों, पहले तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए मॉडल पेपर टर्म 1 की एग्जाम के लिए जारी कर दिया गया था। मतलब कहने का है कि 40 नंबर आपका वहां से पूछा जाएगा और 40 क्वेश्चन वहां से पूछे जाएंगे।
अब बाकी रही टर्म 2 की, तो टर्म 2 के लिए जल्द ही, देखिए लिखा है जल्द ही मॉडल सेट जारी किया जाएगा। अब टर्म 2 के लिए भी तो 40 नंबर पूछने हैं, अब कितने प्रश्न पूछे जाएंगे उनको लेकर भी जल्द से जल्द मॉडल सेट जारी किया जाएगा। ठीक है, अब सब्जेक्टिव प्रश्नों का भी मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा। सोमवार को राज्य के विभिन्न विषयों के प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए चयनित शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई। तो जिन भी शिक्षकों का मॉडल सेट जारी होनी है उनकी ऑनलाइन पहले ट्रेनिंग ली गई कि भाई आप मॉडल सेट जारी करने के लायक हैं या नहीं है। तो सोमवार को राज्य के विभिन्न टीचरों के ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई। शिक्षकों को नए रूप में प्रश्न पत्र तैयार करने का निर्देश दिया गया। और आप बिलीव मानिए जो भी प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों काफी इजी ढंग के होंगे, कोई भी हार्ड नहीं होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि मई में होने वाली परीक्षा मार्च से ही, ये जो परीक्षा आपकी टर्म 2 की होनी थी वो तो मई में होनी थी लेकिन अब मार्च में ही होगी। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है लेकिन एंड तक बने रहिएगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा सिलेबस में 25% कटौती के बाद इस बार 2 टर्म में होनी थी। 75% पाठ्यक्रम में आधे पर पहला टर्म और 15 दिसंबर 2021 तक होना था, जिसमें OMR सीट पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाने थे। वहीं बचे आधे सिलेबस का दूसरा टर्म 15 मई तक लिखित रूप में होना था। इसमें अति लघु उत्तरीय से लेकर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जो टर्म 2 होगा उसमें अति लघु उत्तरीय मतलब कि 1 नंबर के सवाल से 2 नंबर के सवाल से लेकर 5-6 नंबर तक के सवाल भी आपके पूछे जाएंगे टर्म 2 के सिलेबस से। ठीक है, पहला टर्म तो नहीं हो सका। अब राज्य सरकार दोनों टर्म की परीक्षा अब एक साथ लेने का निर्णय ले लिया है। जो परीक्षा मई में होनी थी वह भी अब मार्च से शुरू होगी। ऐसे में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सिलेबस पूरा करने की शिक्षक के पास चुनौती होगा। आपका जो सिलेबस है प्यारे बच्चों ऐसे में तो पूरा हो पाना संभव तो नहीं लग रहा है, लेकिन ये एक शिक्षकों के लिए जिनकी भी स्कूल्स खुली है उनके लिए एक चुनौती होगी कि सिलेबस को 100% कवर अप किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपकी जो आधार होगी, देखिए यहाँ पे बोला परीक्षाएं टर्म और एक टर्म 2 के पाठ्यक्रमों के आधार पर होगी। मैंने कई बार बता रखा है कि आपकी जो परीक्षा होगी टर्म 1 और टर्म 2 के आधार पर ही होगी। पहले ऑब्जेक्टिव फिर सब्जेक्टिव, उसी दिन 3 घंटे लगातार परीक्षा चलेगी। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी कि कैसे परीक्षाएं होंगी, किस दिन किस मतलब कि स्टूडेंट्स की परीक्षा होंगी, इंटर की कब, मैट्रिक की कब होगी। तो इनको लेकर जैसे कोई फाइनल गाइडलाइन जारी होती है, आपके एग्जाम से डेट शीट जारी होती है, जैक बोर्ड से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है तो हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि जैसे ही कोई अपडेट आती है हम आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन दे सके। मिलते हैं आप सबों के बीच नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।